नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। भगवंत मान की सरकार और ममता बनर्जी के सरकार में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि बंगाल की खबरें मीडिया में ज़्यादा सुनाई देती हैं, वहीं पंजाब की खबरें बिरले सुनाई देती हैं। उसका कारण यही है कि जो जितना देगा उसकी खबरें इतनी दबी रहेंगी, सिंपल बात है। लेकिन पंजाब में जो स्थिति है आज़ादी की, बोलने की सरकार के खिलाफ, वो ना के बराबर है। बंगाल से भी बुरी स्थिति है पंजाब में। मानो कि अघोषित इमरजेंसी लग गई हो, ऐसा हालत है पंजाब में। और ये हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक नया बखेड़ा वहाँ खड़ा हो गया है। और वो क्या कि देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक पंजाब केसरी, उसको बंद कराने की पंजाब सरकार की जो साजिश है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज फेल कर दिया। तो ये हुआ क्या? हुआ यही कि पंजाब केसरी ने पिछले साल अक्टूबर में एक आर्टिकल छापा था जिसमें अरविंद केजरीवाल के विरोधी कैसे उन पर निशाना साध रहे हैं, कैसे उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, इसी पर एक विश्लेषण छाप दिया। अब इसी से भगवंत मान की सरकार इतनी नाराज़ हो गई, क्योंकि नाराज़ होना तो बनता है ना। श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई कुछ कह देगा और उनके पीछे चलने वाले एक मुख्यमंत्री होकर भगवंत मान को बुरा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या कर दिया अगले ही दिन कि ऐड देना बंद, क्योंकि सरकारी ऐड पर न्यूज़पेपर सब काफ़ी चलता है, वही उसका मेन सोर्स में से एक है, और वही बंद कर दिया। क्योंकि आपका तो सीधा है, बड़ाई करेगा ऐड मिलेगा, बड़ाई नहीं करेगा ऐड बंद। और इतना पर ही मामला रुक जाता तो चलता, लेकिन मामला तो इससे आगे ही बढ़ते गया। तो हुआ ये कि पंजाब केसरी को जो लोग चलाते हैं वो अन्य कुछ होटल भी चलाते हैं। तो कई प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी हो गई, कई होटल पर एफएसएसएआई का, जीएसटी अधिकारी का, पोल्यूशन बोर्ड का, कई का छापा पड़ गया। तो कईयों होटल को तो सील कर दिया, और जो भी न्यूज़पेपर लेके जाता था गाड़ी, उसको रोक लेता था कि कहीं ड्रग्स तो नहीं, रेगुलर चेकिंग के नाम पर। तो इससे कॉपियाँ कम बटती थीं तो नुकसान हो रहा था पंजाब केसरी को, और इतना ज़्यादा ये परेशान करने की हरकतें बढ़ने लगी कि उसको बयान जारी करना पड़ गया कि हम एक आर्टिकल छाप दिए। इसी से सरकार डर गई, बेचैन हो गई, और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या आज फैसला आ गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आ गया कि अखबारों को रोका नहीं जा सकता इस नाम पर उस नाम पर, क्योंकि लगातार इसी जनवरी में 3-4 दिन तक छापेमारी चलता ही रहा, जैसे कोई और अखबार है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है कहीं और क्राइम। रॉकेट लॉन्चर थानों पर चल जा रहा है, एक सिंगर को लोग मार दे रहा है, सिद्धू मूसेवाला, जिसका पंजाब में काफ़ी बड़ा नाम है। खुलेआम कांड चल रहा है, आज भी नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अखबार का हमको चेक करना है कि कहीं ड्रग्स तो नहीं ले जा रहा है उसी गाड़ी में जिसमें अखबार जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी माना कि अखबार के छपाई से कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसीलिए जितना भी रोक प्रिंटिंग प्रेस या बाकी जितनी भी चीज़ों में था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। होटल पर अभी रोक फिलहाल है, अभी और होगा सुनवाई तो उसमें होगा। लेकिन ये पूरा प्रकरण क्या दर्शाता है? थोड़ी सी बुराई कर दी, चुभ गई। वही आम आदमी पार्टी जो एकदम हम तो अलग हैं जी, हम तो ऐसे हैं जी, हम तो वैसे हैं, पता ना कैसे हैं जी, मीडिया की आज़ादी की बात करने वाला ये लोग, मीडिया से ही प्रॉब्लम हो गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा प्रकरण तो होते ही रहता है आम आदमी पार्टी के साथ, खासकर पंजाब में। यही ऑपरेशन शीश महल कर दिया टाइम्स नाउ नव भारत वालों ने। तो उसकी एक रिपोर्टर पंजाब गलती से चली गई, सवाल पूछ दिया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से, तो कुछ एक्सीडेंट हो गया तो SC/ST एक्ट के नाम पर पकड़ लिया उसको और उसके ड्राइवर को, खूब परेशान किया। बाद में कोर्ट पूरा मैटर को ख़त्म कर दिया और उसको फ्री कर दिया, बरी कर दिया, ये कहते हुए कि केस में कोई दम ही नहीं था, क्योंकि उस रिपोर्टर को पता ही नहीं था कि वो SC/ST है कि नहीं है।
तो उस नाम पे परेशान करना तो दूर की बात है। मतलब जब टीवी चैनल पर जो आ रहा है उसके साथ ये कर सकता है, तो न्यूज़पेपर आजकल कितना ही लोग पढ़ ही रहा है, उसके साथ कौन क्या करेगा वो कौन ही देख रहा है। इतना हवा में ये लोग रहता है, कोई डर भय नहीं है। और ऐसे तो हम रिसर्च किए इस खबर पर, इतना लोगों पर क्या क्या FIR हो रहा है, थोड़ा सा सवाल पूछ दिया इस नाम पर, घंटा भर निकल जाएगा बोलते बोलते। इसलिए इतना ही उदाहरण काफ़ी है। तो क्या पता चलता है? पता यही चलता है कि कितना डर है भगवंत मान को सच सुन लेने से। और ये वही प्रवृत्ति है जो इंदिरा गांधी में थी, जब इमरजेंसी लगाया तो किशोर कुमार के गाने बंद, इंडियन एक्सप्रेस को बंद, ये बंद वो बंद, इसको जेल में डालो उसको जेल में डालो, यही चल रहा था। क्यों? क्योंकि खिलाफ में हम कुछ नहीं सुनेंगे, सब लोग हाँ जी करो, आप तो बड़ा बढ़िया हैं, कॉमेडी में भी टॉप, CM में भी टॉप, आप तो टॉप है, यही लोग बोले तो ऐड मिलेगा, सब सही चलेगा। थोड़ा खिलाफ में बोला तो प्रिंटिंग प्रेस पर चेकिंग हो जाएगा, जो गाड़ी न्यूज़पेपर ले जा रहे हैं वहाँ चेकिंग हो जाएगा, इस नाम पर कि कहीं ड्रग्स तो नहीं ले जा रहा है। जहाँ ड्रग्स है वहाँ एक्शन नहीं करना है, परेशान करना है ड्रग्स के नाम पर। लेकिन सवाल उठता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत इसलिए है क्योंकि पंजाब खालिस्तानी समस्या से पीड़ित है। जिस तरह बंगाल में कई सारे इलाकों में जिहाद फैल चुका है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ वैसा ही लोग जीतेगा। वही हाल है पंजाब में कि मोस्टली एरिया में खालिस्तानी बीमारी फैल चुका है। शिरोमणि अकाली दल वही, कांग्रेस वही, आम आदमी पार्टी वही। अरे SGPC जो स्वर्ण मंदिर का कार्यक्रम देखता है वो भी उन्हीं लोगों से भरा हुआ है। अभी एक मुस्लिम आदमी स्वर्ण मंदिर के पास जो पवित्र सरोवर है उसमें नाक धोया, कान धोया, पैर धोया, वज्जू किया, वज्जू पूरा अपवित्र कर दिया, गंदा कर दिया, और बोल दिया हे मुझे तो बड़ा आदर है, गलती से हो गया। तो वहाँ के जो प्रमुख है उन्होंने क्या कहा, होता है दूसरे धर्म वालों से, कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं एक हिंदू महिला ने योगा कर लिया, ओहो बहुत गलत हुआ, अपवित्र हो गया स्वर्ण मंदिर का परिसर। मतलब क्या है कि हम लोग सुनते आए हैं कि इस्लामिक लेफ्टिस्ट का गठजोड़ रहा है पूरे दुनिया में, लेकिन इसमें मजबूती के साथ एक तीसरा कड़ी भी जुड़ गया है, इस्लामिक लेफ्टिस्ट खालिस्तानी। ये खालिस्तानी जो है उनको इस्लामिक जो भी कुछ कट्टरवाद है वो सब चलता है, लेफ्टिस्ट का धर्म विरोधी बात चलता है, लेकिन हिंदू का एक बात भी नहीं चलेगा। इसीलिए वहीं हिंदू कुछ किया तो सख्ती, और मुसलमान गंदा कर दिया फिर भी ठीक है, होता है। तो क्योंकि धार्मिक संस्थानों से लेकर समाज और सरकार हर जगह खालिस्तानी माहौल है, और पता है कि फिर जीत के आना है, क्योंकि कांग्रेस में वो दम है नहीं, और अगर दम है भी तो कांग्रेस ही ना आएगा, वो भी तो खालिस्तानी ही समर्थक रहा है। तो बात यही है, खालिस्तानी भावना इतनी ज़्यादा है कि भाजपा तो 10-20 साल तक खुद के दम पर तो आना है नहीं, तो इसलिए पंजाब गर्त में ही रहेगा। बंगाल तो सुधर जाएगा इस चुनाव में, तमिलनाडु भी सुधर जाएगा, केरल काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, पंजाब नहीं सुधरेगा। ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर चलेगा, ऐसे ही लोग ड्रग्स सूंघ के ज़ॉम्बी जैसा घूमेगा, ऐसे ही खालिस्तान की बातें होंगी। लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप इतना उछल क्यों रहे हैं, और उससे कैसे रूस और चीन की तो निकल पड़ी है, इस पूरे मसले को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।